कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ये हम आप लोगों को इस वीडियो में पूरा समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर हम आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को आसान तरीके से कैसे समझा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी पहली परिभाषा बनती है प्रकाश, क्योंकि पहला टॉपिक हमारा प्रकाश ही है। तो आओ आप लोगों को हम आज प्रकाश बताते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश यानी मतलब लाइट। हमें अंधेरे कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, परंतु जब कोई मोमबत्ती अथवा बिजली का बल्ब कमरे में जलाते हैं तो वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। मतलब प्रकाश क्या होता है, जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, सब अंधेरा दिखाई देता है। बट लेकिन हम जब मोमबत्ती या फिर लाइट जलाते हैं तो हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इसका क्या कारण होता है? तो इसका यही कारण होता है कि जब मोमबत्ती की ज्वाला वस्तु पर पड़ती है और वस्तु से टकराकर हमारे आंख में प्रवेश करती है तो हमें वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है। इस विकिरण को जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है वह प्रकाश कहलाता है। मतलब जो हमारी आंखों को अंधेरे में वस्तुओं को देखने में हेल्प करता है उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे कि बल्ब है, बल्ब से निकली हुई ज्वाला जब हमारी आंखों में प्रवेश करती है तो हमें वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया कि प्रकाश किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। प्रकाश मतलब आप लोगों को हम डायग्राम की सहायता से बताएंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। अब आप लोगों को समझने में आसानी होगी। प्रकाश का परावर्तन क्या कहता था? जब किसी प्रकाश की किरणें चिकने व पालिशदार तल से टकराती हैं तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, जिसे कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण आई और चिकने तल से टकराई, टकराने के बाद वह वापस लौट गई, वह वापस चली गई। तो यह क्या होता है? परावर्तन का नियम। मतलब यह एक चिकना तल है, M1 M2 एक चिकना तल है और यह आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है। और ये जो है आपतन बिंदु है, इसे आपतन बिंदु कहते हैं और यह आपतन बिंदु पर अभिलंब है। तो ये हमारा परावर्तन का नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। परावर्तन किसे कहते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। तो फिर से हम आपको डायग्राम की सहायता से फिर से बताने की कोशिश करेंगे। परावर्तन किसे कहते हैं? मतलब परावर्तन जब कोई प्रकाश की किरण आती है और चिकने तल से टकराती है और टकराने के बाद तत्पश्चात वह वापस लौट जाती है, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। की किरण आई, चिकने तल से टकराई और टकराने के बाद वापस फिर से चली गई, इसी को कहते हैं। मतलब जाते जाते बीच में एक अभिलंब छोड़ गई और अभिलंब के इधर का कोण यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। तो अब हम आप लोगों को परावर्तन के नियम समझाएंगे कि परावर्तन के दोनों नियम को अच्छे से समझाएंगे, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो और आप लोग अच्छे से ध्यान देकर इसे समझ सकें। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, यानी आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं।
अब हम आप लोगों को बताएंगे कि परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब हम आपको डायग्राम की सहायता से बताएंगे कि डायग्राम बनाकर बताते हैं कि किस तरह आपतित किरण, मान लो कि ये आती हुई किरण है, ये किरण आई और ये M1 M2 एक चिकना दर्पण है, M1 M2, ये इस पर कलाई कर दी गई है तभी ये चिकना होगा, वरना अर्थात एक चिकना नहीं होगा। ये प्रकाश की किरण आई, आने के तत्पश्चात वापस लौट गई, आई आने के तत्पश्चात वापस लौट गई, लेकिन ये जाते जाते बीच में एक अभिलंब छोड़ गई। तो ये जो है परावर्तन का फर्स्ट नियम कहलाता है, आपतित किरण आपतन बिंदु तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो ये हो गई, माना कि ये ए किरण जो है आपतित किरण है और बी किरण परावर्तित किरण है, और ये जो डी है ये क्या है, अभिलंब है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये मेरा फर्स्ट नियम है। इसका दूसरा लॉ होता है, परिवर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परिवर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण मतलब ये आया, इसे कहते हैं परावर्तन कोण और इसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।